रही, चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। खाना भी नहीं। उसमें तो हर 5 सेकंड में डायलॉग से ज़्यादा रोना होता था। मैंने पहली बार कैमरा 3.5 years में देखा था। जागृति में जग्गू, अस्मी, आप जोर जोर से बोलो क्योंकि उनको भी तो सुनाने। उन्होंने ना बहुत सारी, मतलब हेलोवीन पे जितने चॉकलेट्स होते हैं ना, इतने चॉकलेट्स हम दोनों को मिले। तो हम लोग भाग रहे थे, कभी ऐसे का ऐसे ऐसे ऐसे, अरे बाप रे। ऐसे मुझे देखी, बैठी, ऐसे करके वो भी ऐसे सोने लगे। और एक बार सेट पे 2 डब्बे तो 5 जन के खत्म किए, वो भी एक दिन में। जल रहा था, मैंने पूरा आर्चरी में खींचना ना, मुझे पहले डर लगता था रबर टूट ना जाए, 5 जन लेना मुश्किल होता है। बोला अरे प्रोमो में जो किया था ना, मैं ऐसे ऐसे किया था, तो मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ। पर उन्हें बस के बाद से ना मैंने अपने मम्मा से येस डे मांग लिया, मतलब 1 साल में मुझे 1 येस डे तो मिलता है। हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ लाइट्स कैमरा एक्शन। और आज है मेरे साथ एक छोटी सी टैलेंटेड एक्टर जिसको आप सब ने देखा है, अश्मी देव। अच्छा अश्मी, आपको अनुपमा फेम बुलाऊं या फिर जागृति फेम? कुछ भी आप बुला लो, मैंने दोनों किया, दोनों में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके, आपको अनुपमा से आपको लोग जानने लगे और उसके बाद आपने जागृति किया, तो दोनों शोज़ में आपको फ़र्क क्या लगा? क्योंकि अनुपमा में आपने बेटी का रोल प्ले किया था और जागृति में एज अ लीड प्ले किया था, तो प्रेशर किस में ज़्यादा था आपको? तो अनुपमा में तो मतलब मैं उस समय बच्ची थी, उस समय मैं खेलती रहती थी सेट पे, मतलब कम एपिसोड्स होता था, बच्ची थी तो घूमती थी, खेलती थी, पर ज़्यादा लाइंस भी नहीं होती थी। हाँ, प्रेशर भी नहीं होगा। पर जागृति में मतलब खाना खा रही, चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। खाना भी नहीं खाने देती होंगी ना। तो उसमें ना बहुत सारे डायलॉग्स होते थे, डायलॉग भी याद करना होता था। पर उसमें एक फ़ायदा था, जैसे कि फेस्टिवल होता था अनुपमा में, तो इतने चुभने वाले जो कपड़े होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी होते थे। जागृति में सिंपल कूल कपड़े है ना। आपने किस में ज़्यादा एंजॉय किया, जागृति में या फिर अनुपमा में? दोनों में, पर अनुपमा में बच्ची थी ना, तो उस समय में ज़्यादा पता नहीं चला होगा। ज़्यादा पता नहीं चला, I was 6। और जागृति में आपने बहुत सारे डायलॉग्स किए हैं। हाँ, उसमें तो हर 5 सेकंड में डायलॉग से ज़्यादा रोना होता था, इमोशनल बहुत था ना वो। शूटिंग के टाइम बीच निकालने में आई हो, सो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आज आप आए हो हमारे साथ। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। जब आपने पहली बार कैमरा देखा था तो डर नहीं लगा था आपको? मैंने पहली बार कैमरा 3.5 years में देखा था, और उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे उस समय मेरा पहला ऐड था बॉर्नविटा का, उसमें खेलने का था, तो धीरे धीरे ना आदत लगने लगी। मुझे समझ में नहीं आता था बचपन में, तो मतलब ज़्यादातर होता था कि बस खेलना है मुझे। हाँ। उसमें कैमरा रिकॉर्ड कर लेता था। धीरे धीरे बड़ी होती थी तब थोड़ा समझ में आने लगा, उसके बाद तो आदत ही होने लगी। खेलना तो कैमरा के साथ ही था, कैमरा को अपना दोस्त बना लिया था। तो आदत पड़ गई। स्कूल जाने और शूट में कौन सी चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है आपको, शूटिंग में या स्कूल में? स्कूल में देखो, अभी मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले, सरप्राइज टेस्ट चलते, पर मेरे फ्रेंड्स ना, मेरे फ्रेंड्स है तो मैं गेम्स लेक्चर में खेल भी लेती हूँ, और वहाँ पर भी खेलती हूँ जब फ्री टाइम होता है। तो दोनों सेट पे खेलने को टाइम मिलता है? कभी कभी मिलता है, जैसे कि किसी और का सीन है, या लंच में कभी कभी जल्दी कर लेती हूँ, जल्दी खाती हूँ मैं। तो दोनों जगह मेरे फ्रेंड्स हैं, तो दोनों जगह मस्ती करती हूँ। तो दोनों अच्छे लगते हैं, स्कूल भी अच्छा लगता है और ये भी अच्छा लगता है। और पढ़ना अच्छा लगता है क्या? पढ़ाई अच्छी लगती है? हाँ। गुड, वेरी गुड। आजकल जितने भी पॉडकास्ट में सुबह से किए, सब लोग यही बोले कि उनको स्टडी बहुत अच्छा लगता है। मुझे स्टडी अच्छा नहीं लगता था, आई वुड नॉट लाइक। अच्छा, सेट पर आपको सब क्या बुलाते थे जागृति में? जागृति में जग्गू, अस्मी और जागृति, जग्गू, अस्मी, बस 3-4। और डायरेक्टर के साथ आपको कैसे थे? डायरेक्टर आपको हेल्प करते थे? हाँ, मतलब जैसे कि एक सीन में क्या हुआ था, उसमें ना मुझे एक सीन था, इसमें मुझे चिढ़ाना था, मतलब वो परेशान करता था, चिढ़ाना था। अच्छा, आपका जो को एक्टर था वो? हाँ। तो चिढ़ा रहे, बैलगाड़ी के नीचे बैठते मुझे अपने फ्रेंड को बताना था, तो
उसमें मेरी मम्मा ने क्या बताया था कि हमें ना धीरे धीरे बोलना है, पर फिर क्योंकि बता रहे हैं ना, पर फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप जोर जोर से बोलो क्योंकि उनको भी तो सुनाना है, तभी तो आप एक्सप्रेस कर पाओगे। तो ऐसे मतलब पूरा डायलॉग तो सोने की लंका वगैरह। तो वो लोग जो बैलगाड़ी के ऊपर बैठे थे, हम लोग मतलब गांव में थे ना, तो धीरे धीरे बोला था, पर मम्मा ने जो बोला था मतलब मम्मा ऑन स्क्रीन मम्मा कि ऑफ स्क्रीन मम्मा? ऑफ स्क्रीन मम्मा। ऑफ स्क्रीन मम्मा, ओके। सेट पे साथ आपके साथ कौन आता है, मम्मा या पापा? मम्मा आती है। और जो जागरूक में बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स है, तो आप कैसे याद करते थे? जागरूक में डायलॉग कभी याद नहीं करती हूँ मैं स्कूल में क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं कर पाती, इसलिए मैं मैथ्स में इतनी अच्छी नहीं हूँ। हाँ, वाह, मुझे समझना पड़ता है, क्योंकि मैथ्स समझना पर टेबल्स को तो याद करना है ना। तो मम्मा पहले पूरा सीन समझा देती है, डायलॉग्स पढ़ देती है, उसके बाद मैं कर लेती हूँ। सीन समझा देती होगी मम्मा की। हाँ, जैसे वर्ड टू वर्ड मुश्किल होता है इतने लंबे डायलॉग्स में, तो वही सेम चीज़ अगर दूसरे वर्ड्स में तो इजी रहता है मेरे लिए। मतलब एक बार सीन समझ जाओ, फिर सीन समझने के बाद इजीली कर पाते आप। मगर कभी आपको ऐसे हाथ में स्क्रिप्ट आई, सेट पर आपको सब लोग क्या बुलाते थे? कभी जग्गू, कभी जागृति, कभी अस्मी, बस ये सब। अच्छा, आपके साथ सेट पे कौन आता है, मम्मा या पापा? मम्मा। और स्ट्रिक्ट कौन है, मम्मा या पापा? दोनों स्ट्रिक्ट है। तो डर लगता है मम्मा पापा से, डर नहीं लगता है? अच्छा, कोई ऐसा फनी मोमेंट हुआ है शूटिंग में जहां आप सब हंसने लगे सेट पे? हाँ। कौन सा बताओगे आप? हाँ, चिल्ड्रंस डे एकदम ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 1 साल पहले चिल्ड्रंस डे भी बस आने ही वाला है। चिल्ड्रंस डे पे ना हम लोग को सेट पे ना सब बहुत प्यार करते। मेरी एक फ्रेंड थी छोटी सी, वो समय 6 ईयर्स की थी। तो ना सेट पे सब लोग इतना प्यार करते थे, उन्होंने ना बहुत सारी मतलब हेलोवीन पे जितने चॉकलेट्स होते हैं ना, इतने चॉकलेट्स हम दोनों को मिले सेट पे। कभी किट कैट, डेयरी मिल्क, और चिल्ड्रंस डे के दिन। हाँ, पूरे सेट ने दिया इतना चॉकलेट, हमने उसी दिन खा लिया इतनी सारी चॉकलेट्स। उसके बाद रात में नाइट शूट था, मम्मा बोल रही है मत खा, शुगर रश हो रहा है। आखिर में शुगर रश हो गया। फिर ना हमें भागते हुए आना था, तो और बोलना था मासी 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 करके। तो हम लोग भाग रहे थे, कभी ऐसे ऐसे अरे बाप रे। उसने भी इतने चॉकलेट्स खाए। फिर हम लोग करके नींद आ रही थी हम लोग को शुगर रश हुआ था। फिर जब कट हुआ तब देखते अंकल हमें डांटने लगे, अरे क्या हुआ, इतनी चॉकलेट्स कौन खाता है, दांत सड़ जाएंगे, ऐसे कौन आता। डांट बहुत पड़ी। और हम लोग क्या डांट पड़ी? नहीं, मतलब ऐसे ही मजाक में। फिर हम लोग को मेरी मम्मा ने डांट के बैठाया, क्यों इतना चॉकलेट खा। मैंने बोला था शुगर रश है, चुपचाप यहाँ पर बैठो हम दोनों को। फिर खटिया था, मतलब गांव का दिखाए थे ना। हाँ। मैं चेयर पे ऐसे करके बैठ गई और मुझे नींद आ रही, मैं ऐसे करके सोने लगी। वो उठी, ऐसे मुझे देखी, बैठी, ऐसे करके वो भी ऐसे सोने लगी। और मम्मा जब हंसी तब मुझे पता चला कि उसने ये किया। और उसके बाद जैसे डायरेक्टर अंकल को पता चला ना, बोले इतना कॉपी क्यों करते हो, बोले ओके उसने बोला। उसके बाद नाइट शूट पे ना मेरे डोमिनोज खाने का मन करता था, मैंने खाना बाहर से मंगवाया था, तो उसने भी खाया, तो मज़ा आया। और इतना ज़्यादा शुगर, मतलब मेरा मुंह मीठा मीठा होते रहा 2 दिन तक। फिर बाद में ऐसे नहीं लगा कि मुझे इतनी चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए थी? नहीं लगा। चॉकलेट्स इतनी पसंद है? इतनी नहीं पसंद है, मतलब कभी कभी खाने का मन करता है ना। कुछ स्पेसिफिक चॉकलेट है जो पसंद है, नहीं तो बाकी सब बहुत ज़्यादा नहीं खाती। कुछ स्पेसिफिक चॉकलेट है जिन्हें मैं खा सकती हूँ बार बार। अच्छा, और जागृति के सेट पे आपको मज़ा आता था, एंजॉय करते थे आप? हाँ। सब एक्टर्स कैसे थे, बड़े बड़े एक्टर्स कैसे थे, आपको कैसे हेल्प करते थे? सब लोग बहुत स्वीट थे। एक मेरा सीन था जिसमें ना मैं उस समय जब शुरू में था ना, मैं तो पांजलि लेती थी बस, और उसमें ना बहुत ज़्यादा रोना था।
तो उसमें ग्लिस से जलता है तो पांचन से ठंडा हाँ। होता है। तो मेरे ग्लिस पहली बार लिया, ये क्या है। मैं तो पांचन, आपको पता है मैंने ना एक बार सेट पे 2-2 डब्बे तो पांचन के खत्म किए, वो भी एक दिन में। अरे बाप रे। वो एकदम इतना बड़ा होता हाँ। है, स्टिक जैसा, कपूर घी हाँ। पूरा लिया मैंने, मतलब और ग्लिस आंखों के डाल अंदर के बदे। इतना ज्यादा जल रहा था। मैंने पूरा आईकुल वगैरह डाला, मतलब इतना ज्यादा ग्लिस में बहुत ज्यादा जला। मतलब मुझे आइडिया नहीं था कितना लेना है, इतना पूरा बड़ा ज़्यादा ड्रॉप ले लिया। तो आपको तो सब कभी लोग ने बताया कि इतना सा लेना है। आँख लाल हो गई थी मेरी। और आपको कोई मीन्स ऐसा सीन था जैसे आपको खुद से रोना आ गया होगा बिना ग्लिसरीन के? डॉक्टर साहब हमें बोलते थे कि अरे मुझे रोना होता था, इतना ग्लिसरीन आंखों के लिए अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो खुद से ट्राई करो रोने की। खुद से मैं एक सीन था, मतलब मैंने ना ले रही थी, मैं क्या करती थी ना, फिर बाद में लेती थी, आँख के पास रखती थी, वो इतना कपूर का स्ट्रॉन्ग होता था कि उससे खुद से आंसू आ जाते थे। ना लगाना होता था। मैंने ना 4 दिन बिना तो पांचन के निकाले। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा आंसू टपकने वाला सीन था, उसमें थोड़ा सा ले लिया। मतलब मुश्किल था। मुश्किल तो होता ही है ना, और ऐसे जलती है ना आंखें, जलती है, पर और उससे ठंडा होता है। तो पहली बार मैंने अनुपमा के सेट पे ट्राई किया था लास्ट में, पर इतना जला था, उसके बाद से मैंने ट्राई नहीं किया। हाँ, मगर वो आंखें जलती है ना, उसके बाद आंखें खुल के लाइंस भी बोलनी है, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ना। आपको पता है क्या प्रॉब्लम होती है कभी कभी, जैसे कि जब मेरे फ्रेंड्स के साथ सीन होता है, किसी के साथ भी, और राउंड ट्रॉली होती है, तब मैं ना सामने वाले के इमोशंस, जब आंसू होते हैं ना, तो एकदम ब्लरी हो जाते हैं आँख, मतलब हाँ। कभी भर जाते हैं तब तो गिरते नहीं है। तो मैं ना नॉर्मल उनके एक्सप्रेशन कॉपी करने लगती हूँ कभी-कभी। और उसके बीच में बोलते खुद का एक्सप्रेशन कॉपी करो, हंसना है, रोना नहीं है। फिर तो मेरे हंसना तब आप छोटी थी ना, इसके लिए। छोटी नहीं थी, ब्लरी रहता था, हाँ। मैं भूल जाती थी। अच्छा। फैंटेसी वर्ल्ड में खो जाती थी। जागृति का कैरेक्टर बहुत ब्रेव और क्यूरियस है, क्या तुम रियल लाइफ में वैसी हो? हाँ। आप ब्रेव हो? Yes. वाओ। मैंने सुना है कि आपने शो के लिए आर्चरी और स्लिंग शॉट भी सीखा था, डिफिकल्ट था या मज़ा आया? स्लिंग शॉट इजी था। आर्चरी में खींचना ना, मुझे पहले डर लगता था रबर टूट ना जाए। ट्रेनर आते थे वहाँ पर? ट्रेनर आता था कोई सिखाने नहीं, के वहाँ लिए? पर ऑलमोस्ट सबको ही आता था। अच्छा, सबको ही तो आता था। लकड़ी से बनाने में मेरे इतने बार घुस गए ना, लकड़ी से बनाते थे हाँ, काफ करके। ओके। तो इतने बार घुसे, मैं चला नहीं पाती थी फिर। और उसके बाद इतना लगाने के बाद में किसी और ईयरबड से ग्लिस लेना या तो पांचन लेना मुश्किल होता है। इसके जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, तो पता नहीं इधर से मैं ग्लिस लगाती हूँ, कभी कभी पता नहीं कहाँ से, क्योंकि स्लिंग शॉट वगैरह से तो हाथ गंदे हो जाए मिट्टी में। हाँ। तो पांचन लगाने में इतनी दिक्कत होती थी। मैं ऐसे मैनेज कैसे करते थे फिर? ईयरबड से उसके छोटे छोटे बाल एकदम अजीब सा होता था, यहाँ पर रखकर ऐसे करके। बहुत डिफिकल्ट है ना, लीड करना थोड़ा डिफिकल्ट है ना। पर अगर को एक्टर्स अच्छे हो तो इजी होता है। सपोर्ट करते हैं ना वो लोग। आपका सबसे फेवरेट सीन कौन सा है अब तक? अनुपमा में हो या जागृति में हो, दोनों में से आपको जो भी सबसे ज़्यादा फेवरेट हो? सीन्स तो सारे ही अच्छे हैं, पर जागृति में जो सीन्स थे ना, उसमें रोना होता था बस। हाँ, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते अनुपमा थे। की सीन्स ना, मैं छोटी थी, उसमें ज़्यादा याद है ये। अनुपमा में और जागृति में मतलब कुछ ऐसे थे, मतलब बोले मूवमेंट करो, वैसे करो, डायरेक्टर अंकल बोलते थे। बोले ऐसे। एक बार मैं प्रोमो जब शूट हो रहा था ना, तब मैंने कुछ किया था, और उसके बाद मुझे पूछना था पापा से, तो मैंने ना ऐसे करके किया। उसके बाद बोला, अरे प्रोमो में जो किया था ना, मैं ऐसे किया था, तो मैं ऐसे कर रही हूँ। पर वो उन्हें बस ये चाहिए था, वो मुझे समझा नहीं पा रहे थे कि ऊपर मत करो। ले ओके, ऐसे करने लगी, तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा था उस समय शुरू में। पर धीरे धीरे हैबिट हो गई। धीरे सीखा बहुत कुछ आपने। मूवमेंट करो, मैं ऐसे करती थी। मगर सीखा बहुत कुछ आपने। हाँ, बहुत सीखा। अनुपमा में तो ठीक है, बच्चे थे तो वो छोटे बच्चे की तरह ही किया था आपने उसमें। इसमें मेजोरिटी।
आपने एक्टिंग बहुत कुछ सीखी वहाँ हाँ, से। वहाँ पर तुमने छोटी अनु का रोल किया था, कौन सा सीन याद है आपको? अनु वाला अभी? नो वाला सीन तो सारे याद है, पर एक पूरा सीन याद है जिसमें ना मतलब मेरा एक डांस परफॉर्मेंस, डांस सीक्वेंस है तो मम्मा नहीं पहुंच पाती। हाँ, वो वाला नहीं पहुंच पाती। उसके बाद जब हम लोग डांस करते हैं और जब हम लोग मतलब वो लेट आई ना, हाँ। जब हम लोग डांस करते हैं और फिर ट्रॉफी किसी और को मिल जाती है क्योंकि हम लोग तो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, तब भी लेट डांस किया पर डिस्क्वालीफाई हो गए थे। फिर उन्होंने बोला कि करने दो डांस, ट्रॉफी भले ही मत देना। मेरे फ्रेंड को मिल गया था, हाँ। तो सबसे वो याद है अच्छे से। फिर एक कार वाला सीन है लास्ट में, उसमें कार को हार्नेस लगाया था, ऐसे नीचे खाई से धकेलते थे, डर लगने लगता था। थोड़ा डर तो लगता है ना, मगर गाड़ी को मतलब हार्नेस एक स्ट्रिंग कितना ही पकड़ लेगा। और पूरी खाई नीचे फिल्म सिटी में शूट हो रहा था। बहुत और उसको वो देख के तो सब लोग रो रहे थे, पूरा इंडिया रो रहा था। एक बार ऐसे हो रहा था, एक बार थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे होता है ना, उसमें एकदम ऐसे हम लोग डर लगे, जान अटक जाती है ना। तब आपको समझा था कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है? हार्नेस था पर उस समय तो बड़े हो गए थे, आई वाज 7.5। हाँ, मगर थोड़ा समझा था कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ। समझ गई थी, तब आ गया था समझ में। नीमा डेंगजोपा का तुम्हारा पहला टीवी एक्सपीरियंस था ना, वहाँ जब तुम शूट कर रही थी तब तुम कितनी छोटी थी? तब मैं 4.5 5 इतनी छोटी? 5 इयर्स की। हाँ 5। हाँ आपको 5। याद है उसका कुछ? हाँ, उसका एक सीन था, मतलब हम लोग सो रहे हैं और घर में पूरा पानी भर रहा है, तो उसमें मतलब ऊपर से पाइप लगाया था बूंद बूंद करके, उसमें ना फिर पूरा रूम में पानी भर गया था। हम लोग छप 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 कर रहे थे, इतना मजा आ रहा था। स्विमिंग पूल बन गया था छोटा सा, मतलब भरते जा रहे। तो मेरी एक और वो बहन टीवी था या एड था या क्या था आपका? वो सीरियल था, मेरा अच्छा, फर्स्ट सीरियल था। सीरियल। ओके, फर्स्ट सीरियल था आपका, तो उसमें भी लंबा काम था आपका? उसमें 1 मंथ। अच्छा, 1 मंथ काम था। उसमें मम्मा ने बोला था, उससे पहले मैं सिर्फ एड्स करती थी, मम्मा ने बोला था एक बार ट्राई करते हैं सीरियल कैसा होता है। उसमें 4-4 बजे रात तक जगना होता था। बहुत डिफिकल्ट है ना रात को जगना। और इतनी छोटे में आधी नींद में ही शूटिंग होती थी ना। अश्मी, एड शूट्स का एक्सपीरियंस टीवी शोज से अलग होता है ना, कौन सा ज़्यादा मज़ा आता है? अरुण आइसक्रीम वाले में इतनी सारी आइसक्रीम खाई थी आपने, तो आपको शूट के बाद ऐसा नहीं लगा कि भाई ये क्या हो गया कि मुझे इतनी सारी आइसक्रीम अरुण आइसक्रीम वाला सबसे ज़्यादा बुरा ऐड था, पता है क्यों? मैं आइसक्रीम खाती थी, सीन अच्छा नहीं आया, वापस पूरी की पूरी आइसक्रीम फेंकवा देते थे, ये नहीं कि किसी को दे दे। पूरी आइसक्रीम एक बाइट लेते थे, मुझे बहुत बुरा लगा उस आइसक्रीम के लिए। वाओ, वेरी गुड, बट दिस इज वेरी गुड पॉइंट कि आपको बैड फील हो रहा है कि फूड वेस्ट हो रहा है। इतने आइसक्रीम मैंने उस दिन मैंने काउंट किए, पूरे 17 आइसक्रीम खाए मैंने। मगर एड शूट का एक्सपीरियंस कैसा लगता है आपको? टीवी शो या एड शूट या क्या बेस्ट अच्छा लगता है आपको? एड शूट में मतलब एक दिन का होता है, तो वहाँ पर पूरे चिप्स वगैरह होते हैं, पर वहाँ पर फ्रेंडशिप नहीं हो पाती ना ज़्यादा। हाँ। जैसे सीरियल में तो फ्रेंड्स भी बन जाते लॉन्ग टर्म में, तो सीरियल भी अच्छे हैं, एड्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, सब अपनी अपना जगह सही है। हाँ। और जब आपको छोटी अन्नू की तरह पहचान मिली तो आपको कैसे लग रहा था? सब जगह आपको बोले छोटी अन्नू आई, छोटी अन्नू आई। हाँ, एयरपोर्ट पे गई, अभी कुछ दिन पहले की बात है। हाय, आई सीन यू बिफोर, या इन अनुपमा, यस कैन आई टेक अ पिक्चर। अभी मैं कुछ दिन पहले ही 10 डेज पहले एयरपोर्ट पे मैं बैठी हुई थी और उन्हें हेलो आर यू छोटी अन्नू। अच्छा लगता है ना जब लोग पहचानते हैं। हाँ। और स्कूल में कैसे एक्सपीरियंस होता है जब आपको सब पहचानते हैं? मैं ऐसे बोलते हैं हाँ मेरी फ्रेंड है, वो तो पता है सीरियल करती है, ऐसी फ्रेंड्स बोलती है आपकी? नहीं, अब 4 साल से मैं उसी स्कूल में हूँ, तो अब सबको भी आदत पड़ गई है। पर एक प्रॉब्लम होती है, इतने सारे नोट्स मुझे लिखने होते एक बार में।
साइंस का, एसएस का, कंप्यूटर का, बहुत सारी स्टडीज करनी पड़ती है ना। मेरा हाथ एकदम टूट जाता है बस लगता है। ऑडियंस देख रहे हो हमारे बच्चे पे कितना लोड होता है, चाहे वो एक्टर बन जाए मगर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। दे आर सो इनोसेंट। तुम्हें ड्राइंग, डांसिंग या सिंगिंग में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? हॉबी या हॉबी और वट एवर यू एन टेल, यू एंजॉय वट एवर। ड्राइंग, आई प्रेफर शेडिंग। अच्छा। और एक और मेरी हॉबी है कि मैं ना कहीं पे भी जाती हूँ, जैसे बीच हो, अगर मुझे कोई माइका या स्टोन कलेक्ट करना मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास घर पे पूरा इतना स्टोन का कलेक्शन है, उसमें माइका है, ब्लू अगेटे है, वहाँ से स्टोन्स इकट्ठा करके लेके आते हैं। चॉकलेट शफल है। मैंने गूगल से ये कौन सा स्टोन है सब आपने रिसर्च करके रखा हुआ है। सब स्टोन्स पे नाम लिखा है कि नहीं लिखा है? याद हो गए, याद हो गए सब। ब्लू है कोई, एक स्पाइडरमैन स्टोन करके है वो ना, मतलब लाइट में उसमें रेड और ब्लैक है, और लाइट में वो पूरा रेड है होता है और नॉर्मल में ब्लैक, तो वो मुझे बहुत पसंद है। एक काम करना, अभी जब भी आपको फ्री टाइम मिले ना, सब स्टोन्स है ना एक प्लास्टिक बैग में डाल देना और सबके ऊपर स्टोन्स के नाम है ना स्टिकर से चिपका देना। हाँ, तो कोई आएगा ना तो मेरा जो नेल आर्ट का किट है ना उसमें मतलब होता अच्छा, है नेल ना। आर्ट करती हो? हाँ, बहुत अच्छा नेल आर्ट मम्मा का किया है बहुत बार। वाह, मुझे करके दोगे? यस, ये मैंने जेल पेंट करवाया, मुझे नेक्स्ट टाइम नेल आर्ट करके देना। तो उसमें सारे ब्रशेस मिलते हैं, वो ब्रशेस ना मैं जैसे कि पत्थर को कोई तोड़ती हूँ। एक तो है एमेथिस्ट करके, एक ब्लू पर्पल एमेथिस्ट, वो मेरे पास है, इतना छोटा सा, उसके माउंटेन टाइप की शेप है। उससे ना मैंने एक बार मेरे ब्रश स्टोन का एक वो आता है, एक ब्रश, हार्ड ब्रश, उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। पापा ने मुझे वो दिया, कूटने वाले को क्या बोलते हैं? हम लोग दस्ता बोलते हैं उसको, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। एक बार तोड़ा, इतने सुंदर पैटर्न, मेरे पास वाइट एमेथिस्ट भी है, ब्लू अगेटे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, रोज कॉर्टेज सब है आपके पास? मैं अभी कहीं पर, मैं है ना ट्रैवल बहुत करती हूँ, कोई अच्छे स्टोन्स मिलेंगे ना, मेरे पास भी बहुत सारे स्टोन्स हैं, यहाँ पर भी है, मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। मैं ना सोच रही मैं अपने बर्थडे पर ना गोवा जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर कोई एक बीच है बोल रहे हैं जहाँ पर पूरे शेल है, पर मुझे शेल इतना करेक्ट करने का मन नहीं करता। जो स्टोन्स होते हैं ना ऐसे नॉर्मल दिखते, फोड़ते, एक स्टोन को मैं फोड़ती हूँ बीच पे और उनमें से 5-6 ही निकलते हैं। मैं आपको दूंगी, मेरे पास बहुत अच्छे स्टोन्स है, आई गिव यू टुडे, लवली गिफ्ट। अगर तुम्हें एक संडे पूरा मिले, स्कूल जाए बिना और शूट भी ना हो, तो आप क्या करोगी? जस्ट फ्रीक आउट। मैं सबसे पहले लेट उठूंगी, क्योंकि स्कूल सोने को 6:30 कौन उठता है? स्कूल वालों को बोलना चाहिए इतना जल्दी टाइम कौन रखता है। तो मैं सुबह सुबह उठूंगी, ब्रश करूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, टीवी थोड़ा सा देखूंगी, क्योंकि उसके बाद पूरे दिन मैं एक्टिविटीज़ करूंगी। उसके बाद मैं स्कूबा डाइविंग जाऊंगी बीच पे, फिर मैं स्टोन्स कलेक्ट करूंगी, उसके बाद सोऊंगी, फिर डांस करूंगी, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलूंगी। सो एंजॉय लाइक अ फ्री बर्ड, कोई लोड नहीं, नथिंग। आपको पता है मैंने ना एक मूवी देखी येस डे करके, उसके बाद से ना मैंने अपने मम्मा से येस डे मांग लिया। मतलब एक साल में मुझे एक येस डे तो मिलता है, मतलब उसमें मम्मा नहीं बोलेगी तो मेरे 4 येस डे पक्के। वाओ, इसलिए ना नहीं बोल सकती मम्मा। वेरी गुड। प्ले जोन गई, ये किया वो किया, वाह। सो इवन आई टेल माय फैमिली, मुझे येस डे चाहिए, अब कोई नो नहीं बोलेगा, मुझे जो करना है मैं खुद करूंगी। और अगर नो बोला तो 4 दिन के लिए 4, और मतलब आप चूज कर सकते हो एक साल में कभी। मैं बर्थडे के दिन तो एक येस डे होता ही है, 2 येस डे हो गए मेरे। और उसके बाद अगर मैं एग्जाम में अच्छे आते तो तब भी येस डे मिल जाता, मतलब साल में 3 येस डे तो मिल ही जाएगा। स्वीट। अच्छा अश्मी, आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? होली और दिवाली। होली और दिवाली। होली मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि एक बार क्या हुआ था ना, हमारे बिल्डिंग में नीचे होली खेलते हैं। मेरी हाइट ना मतलब थोड़ी सी बड़ी है, मतलब मैं हील्स पहन कर गई थी। ये अभी जो होली के दिन? हाँ, मतलब हील्स मुझे पहनना अच्छा लगता है,
तो मेरी हाइट लंबी हो गई थी। आंटीज जो है ना वो लोग खेल रही थी, उन्हें लगा मैं कोई बड़ी हूँ, उन्होंने पूरी बाल्टी उछाल दी। वो तो अच्छा मैंने स्पेक्स पहने हुए थे, नहीं तो पूरे आँख में, और मेरे आँख में अगर पानी जाता है ना खुद से डाले बिना तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है ना। कलर से खेलना पसंद करते हो? हाँ। दिवाली में क्या करते हो आप? अपना घर डेकोरेट करते हो? दिवाली में मुझे रंगोली बनाना, इस बार तो क्या हुआ, मैं रंगोली बना रही थी, मैं रेडी हूँ ना, अपना मेकअप आईलाइनर भी मैंने इतना लंबा लगा लिया था, और हाइलाइटर का तो पूछो ही मत, पूरा ये कर लिया इतना था। सारा पूरा रेड कर दिया फेस? नहीं, हाइलाइटर भी थोड़ा पिंकिश तो होता है ना। मैं लगाती मैंने हूँ, ब्राउन वाला लगाया। हाँ मेरे पास पिंक वाला है, तो मैं ज़्यादा लगाती हूँ ना, तो मेरी बेटी बोलती है Blush भी कितना हो जाता सारा, है। हाँ हाइलाइटर विद ब्लश है। मामा बोलती है कितना सारा पिंकी पिंकी फेस कर दिया है। मेरी डॉटर बोलती है मुझे क्या लगता है किसी ने थप्पड़ मारा है, क्यों लगाते हो? आपको मेकअप करना पसंद है? मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। हेलोवीन पे ना मैंने ऐसे किया था, ये हेलोवीन पे नहीं 2 साल पहले, पूरा ऐसे जला हुआ टिश्यू आपने खुद लगाया, बनाया था? फाउंडेशन खुद से। उस समय मैं 7 इयर्स की होंगी, खुद से किया था। यूट्यूब से देख के सीखा था आपने? तो टिश्यू पेपर लिया, मम्मा आज हेलोवीन है, ट्रिक और ट्रीट तो हमारी बिल्डिंग में होता है नहीं, मॉल ही चलो, मॉल में अगर कोई अच्छा होगा तो चॉकलेट लेकर घूम रहा होगा, मैं पंपकिन लेकर जाती हूँ अपना। तो टिश्यू लिया, फाउंडेशन लगाया, रेड किया, उसमें हल्का सा फाइनल टच, पूरा ना वाइट हाइलाइटर से पूरा फेस भर लिया, और उसके ऊपर ब्लैक बैट, बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी फोटो है आपके पास? हाँ, मैं मुझे आपको फोटो दिखाती भेजना। हूँ। हम लोग है ना, ये जब हम लोग शूट करके एडिट करेंगे ना, उसमें फोटो डालेंगे आपकी, सबको पता चलेगा। आपकी मेकअप वाली फोटो भी भेजना, आपकी स्टोन्स की फोटो भी भेजना। मैं आपकी बहुत सारी कलेक्शन है ना लेके, मैं सब कुछ अपने उसमें एडिट में अपलोड करूँगी, है ना, तो सबको पता चलेगा ना, अश्मी सो क्रिएटिव। मैं आपको पेंटिंग दिखाऊंगी, एक मैंने ना बस इतना आँख की बनाई है, इतनी सुंदर है वो। वाह। मैं आपको फोटो भेजूंगी सबकी, कैनवस पे। हाँ सबकी भेजना आप फोटो, है ना। जो बच्चे आपको टीवी पे देखते हैं, आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहती हो? हाँ, क्या बोलना चाहोगे आप अपनी ऑडियंस को, जो आपको इतना सारा ढेर सारा प्यार देती है? आप उनको क्या बोलना चाहोगे? कि सबसे पहले तो आप फोन कम देखो। वाह, मुझे very फोन good बहुत girl। ज्यादा पसंद है, पर एंड ऑफ द डे आपके आँख खराब हो जाएंगे। पढ़ाई करो, खेलने पे थोड़ा कम ध्यान दो, क्योंकि बड़े होने के बाद खेल सकते हो आप, अभी पढ़ाई करने की एज है हमारी। अच्छे से रहो, हैप्पी रहो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। कितनी प्यारी मैच्योर्ड बच्ची है। आपने देखा, हमने बहुत सारे पॉडकास्ट आज बच्चों के साथ किए, एक के बाद एक आप देखोगे ना, हर बच्चा इतना मैच्योर्ड है। पता नहीं इतनी मैच्योरिटी आती कहाँ से इन लोगों में। शायद मैं भी इतनी मैच्योर्ड होती इतनी छोटी एज में। काश आई कुड ग्रो यंग अगेन, मैं बच्ची बन जाती। चलो एक हम छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। ओके। 1 वर्ड में जवाब देना है आपको, ठीक है? फेवरेट कलर? लैवेंडर। लेवेंडर कलर का कोई फ्लावर देखा है आपने? हाँ, देखा है। पुणे जाते हैं ना तो ऑरेंज, येलो, लैवेंडर इतना भरा हुआ है। आप वहाँ पर देखना, लैवेंडर के इतने छोटे छोटे कांटे होते हैं। हाँ। मतलब लैवेंडर नहीं, लैवेंडर कलर के। लैवेंडर तो अलग प्लांट है। हाँ, अलग प्लांट है वो। उसमें इतने छोटे छोटे होते हैं ना जंगली, तो वहाँ पर ना जंगली गेंदे और हाँ, छोटे छोटे कुछ तो होते इस पर्पल टाइप के, वो पूरे भरे रहेंगे मुंबई से पुणे के रास्ते। बहुत ब्यूटीफुल लगता है वो। बहुत ब्यूटीफुल है। माउंटेन लगता है बस गिर ही जाएंगे खाएंगे। तो पतली पतली रोज है। फेवरेट कार्टून? नहीं, कार्टून नहीं देखते? फेवरेट खाना? छोले भटूरे। वाह, मम्मा घर पे बनाती है या बाहर खाना पसंद है? छोले में बनाती है, भटूरे कभी कभी, क्योंकि बहुत ऑयली होता है। ऑयली होते हैं। पाव भाजी भी पसंद अच्छा आती है आपको? बेस्ट फ्रेंड का नाम? अशायरा। फेवरेट गाना? टेक डाउन। इंग्लिश गाने मैंने तो आज तक सुने नहीं। बहुत इंग्लिश अच्छा गाने। गाना है डेमन हंटर्स का, आपको सुनना चाहिए। ठीक है, टेक डाउन और ब्लू। आज मेरे बेटे को बोलूँगी कि Yes. मुझे 2 गाने सुनाओ आप। स्कूल का सबसे फन सब्जेक्ट या फन पीरियड, जो भी आपको। हिंदी। हिंदी? हमारी हिंदी की मिस इतनी अच्छी है, मतलब वो क्या करती है,
5 दिन में पोर्शन कंप्लीट कर देती है, फिर खेलते रहते हैं, टेस्ट होता है, Enjoy करते क्विज़ेस, मतलब बहुत मज़ा आता है। तो आप कौन से बहुत standard में हो? फोर्थ ए। चॉकलेट या आइसक्रीम, चॉकलेट, कार्टून या यूट्यूब शॉर्ट्स? यूट्यूब शॉर्ट्स, अच्छा, पसंद है आपको? कौन से देखते हो आप? मेकअप, स्किन केयर, अजमेर, डॉग या कैट? डॉग। अच्छा, ये दोनों तो बहुत अच्छा है, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैथ्स पीरियड या रिसर्च टाइम? रिसेस टाइम ऑब्वियस। अच्छा, आप बोल रहे थे ना मैथ्स आपको पसंद है। मैथ्स इतना नहीं पसंद, मतलब टेबल्स मैं नहीं याद कर पाती हूँ। ओके, मुझे भी नहीं याद रहते। सो थैंक यू अश्मी, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। अच्छा, एक मैसेज अपने पेरेंट्स के लिए और एक मैसेज अपने ऑडियंस के लिए। थैंक यू मम्मा पापा फॉर केयरिंग मी, लविंग मी। मम्मा ने अपनी खुद की जॉब छोड़ी फॉर मी। मुझे जाना होता था सीरियल्स के लिए। पापा तो पुलिस है, तो वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते थे, तो मम्मा अपनी जॉब छोड़ी और मेरे पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए। थैंक यू। और एक ऑडियंस के लिए मैसेज? आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, और अगर आप लोग को कुछ भी लगता है तो आप मुझे बता दीजिए। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू अश्मी। और जागृति में कास्टिंग हमने किया था, आपका आपको पता है ना। सो शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट एक्टर, चाइल्ड एक्टर। ऐसे प्यार बनाते रहिए अश्मी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑन लाइट्स कैमरा एक्शन। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।